ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाऊणं येषो पंचणमुकारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सव्येशिं परमं वै मंगलं मंगलानं च सव्येशिं परमं वै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखिथम् अहिंसा संयमोत्तमो देवामित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्य पुफेषु भमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलामे सोयपिणे अप्पायाम् एवाये समणमुत्ता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमावपुफेषु निरया वयं च वित्तिं लभ्मो नय कोई उमयि आगणेशुरियन्ते उभेषु भमराजा मोगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ते साउणोति। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा। सुधर्मा स्वामी भगवान की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी भगवान की सदा जय हो, सदा। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा। सुधर्मा स्वामी भगवान की सदा जय हो, सदा। सुधर्मा स्वामी भगवान की सदा जय हो, सदा। विमल है वीर का शासन भानुवत भ्रांति तमनाशन। विमल है वीर का शासन भानुवत भ्रांति तमनाशन। अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो, सदा जय हो। अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो,
श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा। शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो। शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो। सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो सदा। सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो सदा। श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत सतिगण हैं। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत सतिगण। प्रवर्तक शांति गुरुवर की सदा जय हो सदा जय हो। प्रवर्तक शांति गुरुवर की सदा जय हो सदा। श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा। सुधर्मा स्वामी भगवन की सदा जय हो सदा। और सभी लोग ध्यान रखें, बाद में आने वाले लोग, ये लाइव हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर यहाँ से लाइव चल रहा है, इसलिए बीच में से आना जाना नहीं है, या तो पीछे से या पीछे से आने की इशारा आप लोग कर दें, जिससे क्योंकि बाहर से देखने वाले, दूर दूर से देखने वाले लोगों को थोड़ा डिस्वर्सन उसमें ऐसा मालूम होता है, वे व्यवस्था नहीं है, तो इस बीच में से किसी ने इधर उधर आना जाना नहीं है। आज सबसे बड़ा हमारा महापर्व संवत्सरी महापर्व, जो दुनिया का सबसे अनोखा महापर्व है। और ये सिर्फ जैनियों का पर्व नहीं है, तमाम दुनिया के मानव मात्र का पर्व है। मानव मात्र का पर्व क्यों है? क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था, इस पर्व का जो जन्म हुआ, संवत्सरी महापर्व का जो जन्म हुआ है, इस समय अपसर्पणी काल चल रहा है। उत्सर्पणी काल में, उत्सर्पणी काल के दूसरे आरे के आखिर में ये जो अपसर्पणी काल समाप्त हो जाएगा, ये आरा समाप्त हो जाएगा, दुखम दुखम आरा समाप्त हो जाएगा, फिर उत्सर्पणी काल शुरू होगा, फिर उत्सर्पणी काल का पहला आरा, दूसरा आरा। अब ये थोड़ा स्वाध्याय करने वालों को पता लगता है। तो उत्सर्पणी काल के दूसरे आरे के आखिरी समय में इस पर्व का जन्म हुआ था। तो ये अहिंसा का जन्मोत्सव है। ये संवत्सरी महापर्व अहिंसा का जन्मोत्सव है, करुणा का जन्मोत्सव है, मैत्री भावना का जन्मोत्सव है और प्रमोद भावना का जन्मोत्सव है। तो ये साधारण पर्व नहीं है, अद्भुत है। लेकिन हमारे समाज में पूरा का पूरा व्यापारी वर्ग है,
अगर यही चीज अगर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान अगर लिखते हैं, बड़े बड़े विद्वान अगर इसको जो कहते हैं, तो इसकी महिमा पूरी दुनिया के अंदर फैलती है। लेकिन ऐसे प्रसिद्ध विद्वानों को इकट्ठा करना, उनको बतलाना, उनके मुंह से कहलवाना, इसके लिए बड़ा भारी खर्च करना पड़ता है। तो अगर इस तरह से प्रचार करें तो जैन धर्म की महिमा, जैन धर्म के पर्वों की कितनी बड़ी महिमा है। आदिनाथ भगवान सबसे पहले महापुरुष, और ये संवत्सरी पर्व अहिंसा का जन्मोत्सव, शाकाहार का जन्मोत्सव, इसी दिन सामूहिक रूप से तत्कालीन समय का जितना मानव समुदाय था उसने इकट्ठे होकर के शाकाहार की प्रतिज्ञा की थी। अब हम मांसाहार नहीं करेंगे, शाकाहार को करेंगे, किसी प्राणी को नहीं मारेंगे। ऐसा संकल्प उत्सर्पणी काल के दूसरे आरे के आखिर में तमाम मनुष्य समुदाय क्या करता है, कर लेता है। तो उसी दिन को संवत्सरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो संवत्सरी पर्व क्षमा का दिन है। उससे पहले सारे मांसाहारी थे। जब तक ये संवत्सरी पर्व प्रारंभ नहीं हुआ, ये शाकाहार का जन्म नहीं हुआ, उससे पहले ए टू जेड सारे ही मांसाहारी थे, किसी को भी खा जाते। तो उस दिन, इस पंचमी के दिन ऐसा योग बना, तमाम मानव समुदाय में इस समय जो थोड़े बचे हुए थे, उन्होंने सोचा प्रभु परमात्मा ने इतने पेड़ दिए हैं, इतने फल दिए हैं, इतना अमृत दिया है, इतने सुंदर सुंदर नदियां झरने प्रारंभ हो रहे हैं, तो हम ये प्रभु परमात्मा का आशीर्वाद है, तो हम किसी को मारेंगे नहीं, किसी का शिकार नहीं करेंगे, कोई मांसाहार नहीं करेंगे, हम सारे शाकाहार को करके हम जीवन को जिएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा की थी। ऐसे शाकाहार का जन्मोत्सव होने के कारण से ये जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत पर्व है, और तमाम दुनिया के शाकाहारियों को इस पर्व का सम्मान करना चाहिए। दया और करुणा का पर्व है, मानवता का पर्व है। अब शाकाहार पैदा होता है तभी तो मानवता पैदा होती है, करुणा पैदा होती है तभी तो मानवता पैदा होती है, मैत्री भाव पैदा होता है तभी तो इंसानियत पैदा होती है। इसलिए इंसानियत का जो है पर्व दिन है, जन्मदिन है। जो भी इंसानियत को मानते हैं, मानवता को स्वीकार करते हैं, उन सब का भी ये पर्व है। और इसलिए उस समय तमाम मानव जाति ने सामूहिक रूप से संसार भर के अंदर किसी भी प्राणी को न मारने की प्रतिज्ञा ली, उनको क्षमा कर दिया। हम सबको क्षमा करते हैं, किसी को मारेंगे नहीं, किसी की हत्या नहीं करेंगे। इसलिए क्षमा पर्व के रूप में क्या हुआ, प्रसिद्धि इसकी हुई। तो उत्सर्पणी के जितने भी तीर्थंकर हुए उन लोगों ने इसको मनाया। फिर अर्पण के तीर्थंकर हुए, उन शासनों के भी अंदर मनाया गया। इस प्रकार लंबे समय से वो 24 तीर्थंकर, फिर ये 24 तीर्थंकर, फिर बीच में होने वाले 170 तीर्थंकर, उन सब ने मनाया हुआ क्या है ये पर्व है। इसलिए इतना अद्भुत है। यही कारण है आज इस पर्व के अंदर जो आदमी 1 घंटे के लिए नहीं रुक सकता, वो उपवास कर लेता, अठाई कर लेता, 16-16, 15-15 उपवास कर लेते हैं। त्याग तपस्या की भावना पैदा होती है। कोई कुछ नहीं करने की भावना, उसको भी कुछ न कुछ करने की भावना पैदा होती है। ये ऐसा ही नहीं होता। ये पर्व की अपनी महिमा है, ये पर्व का अपना प्रभाव है। ये जो है इतना बड़ा महोत्सव है, इतना बड़ा श्रेष्ठ महोत्सव है। तो आज का जो संवत्सरी महापर्व है, आज के संवत्सरी महापर्व क्यों मनाया जाता है ये तो आप लोगों ने बता दिया। और जो है आज का जो मंत्र है, आज का जो जाप है, आज जितना भी हो सके ध्यान पूर्वक, जितने भी गहरे ध्यान में उतर करके आप लोग जाप करना चाहें, इसका जाप किया जाता है। खामिमी सभ्य जीवा खमंतु में, खामिमी सभ्य जीवा खमंतु में।
मित्ति में सब भूयेषु बैरम मज्जम न के नहीं। चारों लाइन याद हो, ये दोनों याद हो तो दोनों पढ़ सकते हैं, नहीं हो तो एक जो है पद का भी कर सकते हैं। इतना ही करें, खामे में सभ्य जीवा, खामे में सभ्य जीवा खमन तुम्हें, खामे में सभ्य जीवा खमन तुम्हें, इसका भी खूब जाप कर सकते हैं। मित्ति में सभ्य भूयेषु बैरम मज्जम न के नहीं, इनका भी जाप कर सकते हैं। दोनों लाइन का जाप कर सकते हैं। खूब इसका जाप करें, मन से जाप करें। और क्योंकि हम हमेशा संवत्सरी मनाते हैं, हमारी शत्रुता तो खत्म नहीं होती, वैमनस्य तो खत्म नहीं होता, हमारी लड़ाई झगड़े तो खत्म नहीं होते, लेकिन जाप तो कर सकते हैं। बड़े प्रेम से जाप तो कर सकते हैं, उसका जाप करें। और मन मन के अंदर अगर जाकर के हम किसी को, क्योंकि क्षमा करना कोई आसान काम नहीं है, क्षमा मांगना कोई आसान काम नहीं है। ये तो बड़े बड़े वीर बहादुर जो हजारों लाखों योद्धाओं को हराने वाले लोग हैं, वो भी क्षमा पर्व को क्या कर सकते, नहीं मना सकते। क्षमा पर्व मनाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए, बड़ा आत्मबल चाहिए। किसी अपराधी को क्षमा करने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। तो वो ताकत हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा बढ़े, उसके लिए इसका जाप करना। और जिनके प्रति हमारी नफरत है, जिनके प्रति लड़ाई झगड़ा है, जिसके प्रति कभी कुछ कहा सुनी हुई है, जिसके प्रति दुर्भावना है, ईर्ष्या द्वेष है, उनको मन मन में याद करके क्षमा याचना करना। मन से याद क्षमा याचना करना तो कोई मुश्किल का काम नहीं, मन से तो कर ही सकते हैं ना भाई। सामने जा करके क्षमा नहीं कर सकते, सामने जा करके हाथ जोड़ करके क्षमा मांग नहीं सकते, मन मन के अंदर तो कर सकते हैं। कोई भी हो, कहीं भी हो, कभी भी साल भर में ऐसा हुआ हो, उसको इसको जाप करते रहिए और उसको मैं क्षमा कर देता हूँ। तुम्हारा हमारा कोई बैर विरोध नहीं है, हम सब मित्र हैं, अपने अपने कर्मों की कहानी है। इस तरह से मन के अंदर जिनका साथ भी, जिनका कुछ भी हुआ हो, परिवार के अंदर हो सकता है और रिश्तेदारियों में हो सकता है, समाज में हो सकता है, मन मन के अंदर तो जरूर क्षमा याचना क्या करना चाहिए, कर लेना चाहिए। और जो आपस में मित्र हैं, मिलने जुलने वाले हैं, तो गले मिल करके करेंगे, हाथ जोड़ करके करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे ही करेंगे। जिनका मेल मिलाप ही है, उनके साथ क्षमा याचना करने में तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब जिनके साथ लड़ाई झगड़ा हो, जिनके साथ विद्वेष हो, बोलचाल नहीं हो, आए तो वहाँ चल रही हो, तो वहाँ पर जा कर के क्षमा करना तो बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं कर सकते, मन मन के अंदर तो कर सकते हैं। इसका जाप करें, मन मन के अंदर क्षमा याचना करें और इस पर्व को सार्थक करने का प्रयत्न करें। इसका अगर जाप करते रहेंगे, जितना जाप करेंगे उतना बैर विरोध हमारा समाप्त हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा मंत्र है इस संवत्सरी महापर्व का। तो जरूर इसको आप लोग आज इसका प्रयोग करें और आनंद लें। और अभी जो है, जैसे संवत्सरी पर्व में पर्युषण महापर्वों के अंदर अंतगुण सत्र की वाचना होती है, दोपहर को कल्प सूत्र की वाचना होती है। दोपहर के कल्प सूत्र की वाचना हमारे तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब ने संपन्न कर दी है, वो पूरा हो चुका है। और प्रातःकाल का अंतगढ़ सूत्र की वाचना हमारे अभिषेक मुनि जी महाराज साहब कर रहे हैं, और वो भी कुछ शेष रहा हुआ है, वो संक्षेप में आज आप लोगों के समक्ष संपन्न करेंगे। उसके बाद आज संवत्सरी महापर्व है। हमारे सभी संत मुनिराज अपना उद्बोधन, अपनी मंगल कामनाएं, अपनी क्षमा याचना, जो भी उन्होंने अपने भाव रखना है वो भी रखेंगे। उसके बाद इतने बड़े जो है समाज के अंदर इतनी तपस्याएं हुई हैं, उन सभी तपस्याओं का आदर है, सत्कार है, स्वागत है, सम्मान है। क्योंकि जो है आज तपस्या के दिन सम्मान करते हैं तो वो तपस्या का सम्मान होता है, उनका मान सम्मान होता है, उनको भी खुशी होती है। इसलिए सारा का सारा सम्मान का समय भी आज ही होना है। और जिन लोगों ने बोलना हो, जैसे बोलने का नाम आप लोगों ने लिखवा दिया होगा, बोलना बहुत ज़रूरी हो, वैसे बोलना ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि आज जाप बहुत ज़रूरी है, मन से क्षमा याचना करना ज़रूरी है, क्षमा करना ज़रूरी है, फिर ना बोलना ज़रूरी हो तो थोड़ा सा टाइम लेकर के आप लोग बोल सकते हैं। अगर जो वैसे तो भजन वगैरह हमेशा ही चलते रहते हैं, और फिर भी किसी ने इस संबंध में कुछ भजन वगैरह बोलना हो तो भी केवल एक कड़ी के अंदर, 2 कड़ी के अंदर भजन पूरा कर दें, जिससे तपस्वियों के स्वागत सदका का कार्यक्रम संपन्न हो।
फिर समाज की तरफ से भी कुछ विशेष कार्यक्रम रहते हैं। समाज की तरफ से जैसे समिति है जो चतुर्मास का संचालन कर रही है, उनके भी अपने कार्य हैं जो आज ही उन्होंने संपन्न करना है, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम उनके लिए भी चाहिए। तो इस प्रकार आज थोड़ा थोड़ा करके सबको मौका मिले, सबको चांस मिले और सब प्रकार का सुंदर वातावरण हो, इसका सभी लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसा करेंगे ये महामहोत्सव हमारी पुण्यवाणी को बढ़ाने वाला होगा, हमारी पुण्यवाणी को दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ाने वाला होगा। इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखें। और आज संवत्सरी के बाद कल सुबह फिर जो नवकार मंत्र का समापन महोत्सव वगैरह, समापन तो आगे चलते ही रहना है, तो या तो कल रखना चाहे तो कल रख सकते हैं। जैसे सुबह मंगल पाठ तो होता ही है, दूसरे दिन का मंगल पाठ होगा और ये चलता ही रहेगा और उसमें भी नाम लिखवाने का प्रयत्न करना है। और जिस दिन आखिरी मंगल पाठ रहेगा उस समय फिर उसके समापन का महोत्सव होगा। तो इन्हीं चंद सूचनाओं के साथ आगे कुछ जो सूचनाएं वगैरह हैं वो हम देंगे। अब श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब जो हमारा अंतगढ़ सूत्र बाकी रहा है उसको संपन्न कर रहे हैं वाचनी के माध्यम से। श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब। हाँ, जगह जो है ना, थोड़ा सा जगह कमी है, संवत्सरी का दिन है, आने वाले धीरे धीरे आएंगे, तो आप लोग जगह जरूर बनाएं और बहनें भी बिल्कुल जगह बनाएं, जगह न छोड़ें, जिससे आने वाले लोगों को आराम से बैठने की जगह मिले। और जितना भी हो सकता है आप बोलते जाएं आराध्य गुरुदेव का भजन, और बोलते बोलते थोड़ी जगह बनाने, आकाश में विकास करने का जरूर प्रयत्न करें, जिससे आने वाले आराम से बैठ सकें, जगह उनको मिले और डिस्टर्बेंस न हो। आप भजन बोलते जाएं और थोड़ा थोड़ा सरकते जाएं, जगह बनाएं। बोली भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। हाँ, हम सभी के श्रद्धा स्थान और संपूर्ण देश में अपने तपोमय जीवन से जिन्होंने परम प्रभावना की, और जयनगर के एक तरह से सबके श्रद्धा स्थान पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, उनका पावन स्तवन। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके, नमस्कार तुमको माँ जान की जाया, नमस्कार तुमको माँ जान की, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार भीष्म पिता, नमस्कार तुमको राजऋषि सहायक, नमस्कार तुमको राजऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल,
नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति, नमस्कार तुमको आए मिल के धारक, नमस्कार, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार तुमको भक्तों के, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको गुरु सुमति, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको मंगल पाठ, नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी, नमस्कार तुमको हे मौनी, नमस्कार तुमको महाव्रतधारी, नमस्कार तुमको महाव्रत, नमस्कार तुमको नमोकार साधक, नमस्कार तुमको नमोकार, नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक, नमस्कार तुमको जिन धर्म, नमस्कार तुमको देवों के देवा, नमस्कार देवों के, नमस्कार तुमको करो पार केवा, नमस्कार तुमको करो पार, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तपोधन, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। परम श्रद्धेय श्रवण संघ के वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव डॉक्टर विशालानंद जी महाराज के निर्देशानुसार अंतगढ़ सूत्र की वाचना चल रही है और 8वां वर्ग जो अंतिम वर्ग है, जिसमें उन महान सन्नारियों का विवेचन पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी भगवान ने आर्य जम्बू स्वामी के माध्यम से किया है। उन्हीं महान सन्नारियों का, साधिकाओं का विवेचन चल रहा है। 8वें वर्ग के 2 अध्ययनों का मूल पाठ कल हो गया था और तीसरा अध्ययन वहाँ से आज प्रारंभ कर रहे हैं। तृतीय अध्ययन महाकाली, वहाँ से मूल पाठ प्रारंभ हो रहा है। एवं महाकाली भी नवरम खुड्डा गए सिंह निकलिए तवो कमम वो संपज्जिताणम विहरई, तम जा चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारई पारिता, छठम करे करिता सब काम गुणियम पारई पारिता, चौथम करे
करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता दसमम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता दुआल समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता दसमम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 14 समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता दुआल समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 16 समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 14 समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 18 समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 16 समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 20 इमम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 18 समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 20 इमम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 16 समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 18 समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 14 समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 16 समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 12 समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 14 समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 10 समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 12 समम करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 8 करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 10 करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 6 करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 8 करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 4 करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 6 करे करिता सब काम गुणियम पारे। पारिता 4 करे करिता सब काम गुणियम पारे। तहेव चत्तारी परिवाड़ियों एकाय परिवाड़िये 6 मासा 7 दिवसा 54 2 वारिसा 28 दिवसा जाओ सिद्धा। और चौथा अध्ययन वो कृष्णा महारानी का है। उनका जीवन और तपस्या का यहाँ विवेचन है। सभी उन महान सन्नारियों की बड़ी कठोर तपस्या, बड़ी कठिन तपस्या विवरण आप लोग सुनते रहते हैं। एवं कन्नावी नवरम महासिंह निक्कलियम तवो कम्मम जहेव खुड्डागम नवरम 34 जाव नेयवम तहेव उसारेयवम एकाय परिवाड़िये एगम वरिसम 6 मासा 18 दिवसा 54 6 दिवसा 6 वरिसा 2 मासा 12 अहोरता शेषम जहा कालिये जाव सिद्धा। 5वां जो अध्ययन है सुकृष्ण महारानी एवं सुकन्नावी नवरम सत्य सत्यम भिक्षु पड़िमम वो संपज्जिताणम विहरई पड़ में सत्य एक एकम भोयणस्य दत्तिम पड़िगाहि एक एकम पाणगस्य दोचे सत्य दो दो भोयणस्य दो दो पाणगस्य तच्चय सत्य तिन्नी भोयणस्य तिन्नी पाणगस्य चौथे चौ पंचमे पंच छठे 6 सतमे सत्य सत्य दत्तियो भोयणस्य पड़िगाहि सत्य पाणगस्य एवं खलु सत्य सप्तमीयम भिक्षु पड़िमम एगुण पन्नाय राइंदिये हिम एगेण यह छन्न उयेणम भिक्षाशयनम आहसुतम जाव आराहिता जेणेव अज्ज चंदना अज्जा तेने हुआ गया अज्ज चंदनम अज्जम वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं मयासी इच्छामीणम अज्जाओ तुब्बेहिम अभन्नुनाओ समाणी अठठमीयम भिक्षु पड़िमम वो संपज्जिताणम विहरितये आहास्वम देवाणुप्रिय माँ परिबंधम करे है तैणम सा सुकन्ना अज्जा अज्ज चंदनाय अज्जाए अभन्नुनाय समाणी अठमीयम भिक्षु पड़िमम वो संपज्जिताणम विहरई पड़ में 8 एक एकम भोयणस्य दत्तिम
पड़िगाहै एकेकम पाणगस्य दत्तिम जाव अठ में अठठ भोयणस्य दत्तिम पड़िगाहै अठ पाणगस्य एवं खलु अठमीयम भिक्षु पड़िमम 64 राइंदियहिम दोहिम य 88 भिखा सयहिम आहासुतम जाव आराहिता नवनवमियम भिक्षु पड़िमम उसंपजिताणम विहरई पड़मे नवय एकेकम भोयणस्य दत्तिम पड़िगाहै एकेकम पाणगस्य जाव नव में नवय नव दत्तिम भोयणस्य पड़िगाहै नव पाणगस्य एवं खलु नवनवमियम भिक्षु पड़िमम 81 राइंदी एहिम चौहिम पंचोत्तरेहिम भिखास एहिम आहासुतम जाव आराहिता 10मियम भिक्षु पड़िमम उपसंपज्जिताणम विहरई पड़ में 10 एकेकम भोयणस्य दत्तिम पड़िगाहै एकेकम पाणगस्य जाव 10 में 10 भोयणस्य 10 पाणगस्य एवं खलु एयम 10मियम भिक्षु पड़िमम एकेणम राइंदिय शयनम अर्ध छठेहिम भिखासेहिम आसुतम जाव आरहेयी आराहिता बहुहिम चौथ जाव मास अर्धमास विविह तवोकमेहिम अपाणम भावेमाणे विहरई तैणम सा सुकन्ना अज्जा तेणम ओरालेणम जाव सिद्धा। छठा महाकृष्णा साध्वी का जो अध्ययन है एवं महाकन्नावी नवरम खुड्डागम सब्बव भद्दम पड़िमम वो संपज्जिताणम विहरई तम जहा चौथम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता छठम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता अठमम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 10मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 12मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 8मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 10मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 12मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 4थम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 6ठम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 12मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 4थम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 6ठम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 8मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 10मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 6ठम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 8मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 10मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 12मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 4थम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 10मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 12मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 4थम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 6ठम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 8मम करई करिता सब काम गुणियम पारई एवं खलु खुड्डाग सब्बव भद्दस्य तवो कम्मस्य पड़मम परिवाड़िम तिहिम मासेहिम 10हिम दिवसेहिम आहासुतम जाव आराहिता दोचाय परिवाड़िये 4थम करई करिता विगई वज्जम पारई पारिता जहा रहणावलिये तहा एथवी चतारी परिवाड़ियों पारणा तहेव 4नम कालो संवत्सरो मासो 10 दिवसा शेषम तहेव जाव सिद्धा। 7वां अध्ययन वीर कृष्णा एवं वीर कन्नावी नवरम महालयम सब्बव भद्दम तवो कम्मम उपसंपज्जिताणम विहरई तम जहा 4थम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 6ठम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 8मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 10मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 12मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 14मम करई करिता सब काम गुणियम पारई पारिता 16सम करई करिता सब काम गुणियम पारई पड़मा लया
दसमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता दुआल समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता छठम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता अठमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। बिया लया 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता छठम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता अठमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता दसमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता दुआल समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। तैया लया अठमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता दसमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता दुआल समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता छठम करई करिता सब काम गुणियम पारई। चौथी लया 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता छठम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता अठमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता दसमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता दुआल समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पंचमी लया छठम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता अठमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता दसमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता दुआल समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई करिता सब काम गुणियम पारई। छठी लया दुआल समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता छठम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता अठमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता दसमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। सप्तमी लया एकाए कालो 8 मासा 5 दिवसा 54 दोवासा 8 मासा 20 दिवसा शेषम तहेव जाव सिद्धा। 8वां अध्ययन रामकृष्ण एवं राम कन्नावी नवरम भद्दोत्तर पडिमम व संपज्जिताणम विहरई। तम जहा दुआल समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 18 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 20 इमम करई करिता सब काम गुणम पारई। पड़मा लया 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 18 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 20 इमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता दुआल समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। बिया लया 20 इमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता दुआल समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 18 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। तैया लया 14 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 16 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 18 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 20 इमम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता दुआल समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। चौथी लया 18 समम करई करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 20 इमम करई करिता सब काम गुणियम पारई।
पारिता दुआल समम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 14 समम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 16 समम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पंचमी लिया एका एक कालो 6 मासा 20 दिवसा, 54 कालो 2 वरिसा 2 मासा 20 दिवसा। शेषम तहे जहा काली जाव सिद्धा। 9वां अध्ययन पितृसेन कृष्ण। एवं पीयूषेण कन्नावी नवरम मुत्तावली तवोकम्मम उव संपज्जिताणम विहरामी तम जहा। चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता। छठम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 8वां करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 10वां करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता दुआल समम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 14 समम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 16 समम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 18 समम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 20 करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 22 करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 24 करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 26 करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 28 करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 30 करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 32 करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 34 करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता 32 करई, करिता सब काम गुणियम पारई। पारिता एवं ओसारई जाव चौथम करई, करिता सब काम गुणियम पारई। एकाए कालो 11 मासा 15 दिवसा, 54 3 वरिसा 10 मासा। शेषम तहेव जाव सिद्धा। 9 अध्ययन यहाँ पूरे होते हैं। 10वां आपको करना है क्या, छोड़ना है क्या? हाँ, 10वां अध्ययन महासेन कृष्णा। एवं महासेन कन्नावी नवरम आयम्बिल वड्ढमाणम तवोकम्मम उव संपज्जिताणम विहरई तम जहा। आयम्बिलम करई, करिता चौथम करई। करिता 2 आयम्बिलाइम करई, करिता चौथम करई। करिता 3 आयम्बिलाइम करई, करिता चौथम करई। करिता 4 आयम्बिलाइम करई, करिता चौथम करई। करिता 5 आयम्बिलाइम करई, करिता चौथम करई। करिता 6 आयम्बिलाइम करई, करिता चौथम करई। करिता एकोतरियाए बुढ़िए आयम्बिलाइम बुढ़ंती चौथम तरियाइम जाव आयम्बिल स्वयं करई, करिता चौथम करई। तैणम सा महासेन कन्ना अज्जा आयमिल वड्ढमाणम तवोकम्मम 14 वासेहिम ती ये मासेहिम विषे ही ये अहोरत्तेहिम आहासुतम जाव सम्मम कायणम फासेई जाव आराहिता। जेणे अज्ज चंदना अज्जा तेणे उवागच्छई उवागच्छिता अज्ज चंदनम अज्जम वंदई नमंसई। वंदिता नमंसिता बहुहिम चौथेहिम जाव भावे माणे विहरई। तैणम सा महासेन कन्ना अज्जा तेणम ओरालेणम जाव
वह शोभे माणी चिट्ठई। तैणम तीसे महासेन कन्नाए अज्जाए अन्नया कयाइम उब्बर ताव्रत काले चिंता जा खंदयस जाव अज्ज चंदनम अज्जम आपुच्छई जाव संलेना कालम अणवकंख माणी विहरई। तैणम सा महासेन कन्ना अज्जा अज्ज चंदनाए अज्जाए अंतिये सामाये मायाइम एकारस अंगाइम अहिजित्ता बड़ी बहुपड़ी पुन्नाइम सत्रस वासाइम पर्यायम पालयिता मासियाए संलेहनाए अप्पाणम झूसिता सठिम भत्ताइम अणसनाए छेदिता जसठाए किरई जाव तमठम आराहेई चरिमम उसास निस्सासेहिम सिद्धा। अठ्ठये वासा आई एकोतरियाए जाव सत्रस ऐसो खलु पर्याओ श्रेणीय भज्जाण नायवो एवं खलु जम्बू समनेणम भगवया महावीरेणम आईगरेणम जाव संपत्तेणम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़दशाणम अयमठे पणते तिवेमी अंतगढ़दशाणम अंगस्य एगो सूयखंदो अठ वग्गा अठसु चेव दिवसेषु उद्दी सिज्जंती तथ पढ़म बीती वग्गे 10 उद्देश्यगा तय्य वग्गे 13 उद्देश्यगा चौथ पंचम वग्गे 10 उद्देश्यगा छठ वग्गे 16 उद्देश्यगा सप्तम वग्गे 13 उद्देश्यगा अठम वग्गे 10 उद्देश्यगा शेषम जहा नाय धम्म कहाणम। आगमे तिवे पणते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे एवा श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगाते मेलो जम्बाइनम बच्चा मिणमिण क्रम चक्रम पैणम विनयनम जोगिनम गोसिनम सुट्टुदिनम दुट्टुपुड़ी क्षमय काले को सुझाव काले न को सुझाव सजाइम सजाइम ने सजाइम बढ़ता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की है विनय आसाधना है भक्ति हुई तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म। पूज्य गुरुदेव के आज्ञा अनुसार अंतगढ़ सूत्र का मूल वाचन यहाँ पर पूर्ण होता है और यह भी आप सुन रहे थे मूल पाठ कि उन महान साधिकाओं ने कितनी कठोर तपस्या की। पहला जो अध्ययन है काली वो साध्वी का है, पहले महारानी थी बाद में साधिका हो गई। और कल थोड़ा प्रसंग दिया था कौणिक महाराजा का, क्योंकि शुरुआत भी वहीं से होती है चंपा नगरी से और लास्ट के जो ये वर्ग है ये भी चंपा नगरी से ही संबंधित है। उससे पहले का जो 7वां वर्ग है वो जो रानियां थी नंदा आदि उन्होंने राजगिरी में रहते हुए दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन ये जो रानियों का वर्णन है ये चंपा नगरी से संबंधित है। चंपा नगरी में उस समय इनका निवास था और कौणिक महाराजा इन सब की उसी माताएं थी, सब श्रेणी की महाराजा की रानियां थी। और जैसा कि इतिहास में बतलाया है कि उसने अपने पिता को बंदी बना दिया, स्वयं राजा बन गया, अपने भाइयों को राज्य का लालच दिया और आखिर में राज्य के 11 हिस्से किए। लेकिन हार और हाथी के वो लालच में अपने ही भ्राताओं को उसने कहा कि ये हार और हाथी ये भी मेरे पास होने चाहिए। लेकिन जो हल और विहल उन्होंने कहा हमको पिताश्री ने दिया हुआ है, महाराजा ने दिया हुआ है, ऐसे कैसे दे दें, तुम्हारे पास तो राज्य है, हमने तो राज्य भी नहीं लिया। और वो प्रसंग आता है कि आखिर युद्ध की स्थिति पैदा हुई और थे पारिवारिक जन ही, क्योंकि वो चेटक महाराजा की शरण में गए थे हल विहल, और चेटक महाराजा महारानी चेलना के पिता थे और कौणिक महाराजा वो चेलना के पुत्र थे, यानी रिश्तेदारी थी, वो भी नज़दीक की रिश्तेदारी। लेकिन ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई, आखिर युद्ध हुआ और महाराजा चेटक, इतिहास में इतना वर्णन आता है, उस समय के गणतंत्र के वो अध्यक्ष थे। 9 मल्लवी 9 लिच्छवी 18 राजे महाराजा उनके अंडर में थे। उस गणतंत्र के उस समय के हिसाब के वो अध्यक्ष थे।
12 श्रावक थे, लेकिन फिर भी जब धर्म की बात आई, नियति की बात आई, युद्ध से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा शरणागत की रक्षा करना श्रावक का धर्म है, इनके पक्ष में न्याय है, ये अन्याय नहीं कर रहे, गलत नहीं कर रहे। कौणिक को बहुत समझाया, लेकिन आखिर युद्ध हुआ और महाराजा चेटक 12 श्रावक और इतने ऐसे योद्धा थे, वर्णन आता है, लेकिन फिर भी नियम लिया हुआ था, एक दिन में एक ही तीर चलाना, एक ही बाण चलाना है। और वो बाण ऐसा चलाते थे कि कौणिक महाराजा जिस भाई को भी सेनापति बना करके भेजता था, एक ही बाण से उसको धराशायी कर देते थे। और वो जो सेनापति बनते थे वो इन्हीं के काल कुमारो, काली महारानी का पुत्र था, सुकाली महारानी का पुत्र था। ये दोस्त जो वर्णन आए हैं, उनके नाम भी वो महारानियों के नाम से एक तरह से मिलते जुलते हैं। और भगवान महावीर स्वामी संयोग से उस समय चंपानगरी में पधारे। अब योद्धा तो युद्ध में गए हुए थे, लेकिन पीछे जो नारियां थी, सन्नारियां थी और रानियां थी, सब चिंतित थी, हमारे पुत्रों का क्या हुआ होगा। और भगवान के चरणों में पहुंचती हैं, वहां पूछती हैं। अब तीर्थंकर भगवान महावीर वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो पुत्र थे युद्ध के अंदर काम आ गए। और जैसे जैसे सूचना मिलती है, वर्णन आता है, बड़ी अजीब घटनाएं हैं। पारिवारिक सदस्य हमारे भी जाते हैं, सबके जाते हैं, सबने जाना है। लेकिन यहाँ क्या प्रसंग है कि जिसका भी पुत्र युद्ध में काम आया और रानियां वहां पर दीक्षा के लिए, नहीं तो आर्त ध्यान होता है। क्या होता है? रोते हैं, धोते हैं, आर्त ध्यान होता है, परेशान होते हैं। ये मोह माया है सब। लेकिन ये ऐसी पुण्यशाली आत्माएं थी, चरम शरीरी थी, अंतकृत केवली बनने वाली थी कि ऐसा निमित्त मिला, शोक की बजाय, राग की बजाय वैराग्य उत्पन्न होता गया कि हमारे पुत्र हमको छोड़ करके चले गए, संसार क्या है। भगवान का उपदेश सुना, भगवान की वाणी सुनी और एक एक करके भगवान के चरणों में, महासती चंदन बाला के चरणों में समर्पित हो गई। ये सब उन रानियों का वर्णन है। और कौणिक महाराजा का बड़ा जिक्र आता है, बौद्ध साहित्य में उसे अजात शत्रु माना गया है। हमारे जैन परंपरा में कौणिक उसका नाम आता है। दूसरा एक नाम अशोक चंद्र भी आता है साहित्य में। और बड़े आश्चर्य की बात है, साहित्यकारों की दृष्टि से पढ़ें, भगवान महावीर का परम भक्त था। और जब तक सूचना नहीं पा लेता था कि भगवान कहाँ विराजमान हैं, कहते मुख में पानी नहीं डालता था। एक तरफ ऐसा भगत। और बीच में तो प्रसंग पढ़ रहा था मैं कि भगवान महावीर स्वामी एक बार जब चंपा नगरी में आए, वहाँ विराजे अपने शिष्यों के साथ, तो उद्यान का जो माली था, आज की भाषा में वो सेवक, वार्ताकार या उद्यान का जो बगीचे का माली था, वो तैयार होकर के सीधा कौणिक महाराजा के पास गया और उनको सूचना दी कि भगवान महावीर स्वामी नगरी के बाहर पधार गए हैं। उद्यान में पूर्णभद्र नाम का जो क्षेत्र आता है उसमें पधार गए हैं। और प्रसंग आता है, कौणिक महाराजा ने जब सुना, और कहते उसने 12.5 लाख रजत मुद्रा, ज़्यादातर स्वर्ण मुद्राओं का वर्णन आता है उस समय का, सोने की मुद्रा। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि 12.5 लाख रजत मुद्रा यानी चांदी, 12.5 लाख रजत मुद्राएं उसने सूचना देने वाले को कि तूने इतनी शुभ सूचना दी है, तीर्थंकर भगवान के पधारने का समाचार दिया है, इतनी अच्छी खबर लेकर के आया है। तो इससे पता चलता है कि भगवान महावीर स्वामी के प्रति उनका समर्पण कौणिक का कैसा था। 12.5 लाख रजत मुद्रा, चांदी के उस समय की जो मुद्राएं चलती होंगी, वो तो चलो राजाओं के लिए 12.5 लाख, ये वो क्या महत्व है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन फिर भी इससे पता चलता है कि भगवान के प्रति उनकी भक्ति कैसी थी। लेकिन दूसरी तरफ भगवान से पूछा, भगवान चक्रवर्ती कहाँ जाता है? भगवान ने कहा 7वीं नरक में।
उन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊंगा कि तू छठी नरक में जाएगा। अब कौणिक को पता था औरत जाति पाप में करे, स्त्री की गति छठी नरक से ऊपर नहीं है, 7वीं में नहीं जा सकती। उसने कहा भगवान जहाँ औरतें जाति में वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं तो उससे आगे 7वीं में जाऊंगा। बड़ी वार्ता आती इतिहास के अंदर, अनेक प्रसंग आते हैं। कहने का मतलब बड़ा अद्भुत राजा था। तो उसी से संबंधित युद्ध हुआ। युद्ध के निमित्त इंद्रानियों के पुत्र मौत के घाट उतरते गए और उसी निमित्त से एक एक करके सब भगवान के चरणों में और राग में मोह माया में उलझने की अपेक्षा संयम पथ को उन्होंने, ये पुण्यवानी है तभी तो होता है। नहीं तो परिवार का सदस्य बिछुड़ जाए तो आदमी कितना परेशान होता है, दुखी होता है। लेकिन अनेक महापुरुषों के ऐसे प्रसंग आते हैं कि परिवार में ऐसी घटना घटी और वही उनके वैराग्य का निमित्त बन गया। अंतगढ़ सूत्र ये साक्षी है, प्रमाण है ये महारानियों के चरित्र। और किस किस महारानी ने कौन कौन सा तप किया वो आप लोगों ने मूल वाचन वैसे सुना। और तपस्याओं में जितना भी विवेचन लें, बेला, तेला, चोला, पंचोला, रत्नावली तप में काली महारानी ने 16 उपवास तक लड़ी भरी। यानी एक उपवास किया, एक दिन पारना, बेला किया, एक दिन पारना, तेला किया, पारने का एक दिन, चोला किया, पारने का एक दिन, फिर पंचोला किया, पारने का एक दिन। इसी तरह से 16 उपवास तक लड़ी भरी, लेकिन पारने का दिन एक ही। इतनी कठोर तपस्याएं एक से एक बढ़ करके। और बतलाते हैं इतिहासकार के वो महारानियां अपने राजमहल में रहते हुए सांसारिक अवस्थाओं में जो जेवर हार के रूप में, नेकलेस के रूप में पहनती थी, उसमें जैसे मोती, हीरे, पन्ने या उस समय के रत्न जो भी जड़े होते थे, जो गुच्छे होते थे, उन्हीं के हिसाब से उन्होंने दीक्षा लेने के पश्चात तपस्या को अपने जीवन में अपनाया। तो रत्नावली तप 16 तक लड़ी भरी। उसके बाद जब फिर लगातार 34 बेले किए, फिर वापस उस लड़ी को नीचे उतारा। कितनी कठोर तपस्या। ऐसे अनेक प्रकार की तपस्याएं उन महान साधिकाओं ने की। 2500 वर्ष पहले का ही विवरण है। और आज भी जिन शासन में एक से एक तपस्वी पूज्य गुरुदेव सुनाते हैं कि उसके पश्चात इतिहास में अगर टटोलें या 200-400 साल का इतिहास देखें, हालांकि एक से एक तपस्वी साधक जिन शासन में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाएं अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं, लेकिन जो लड़ी भरी थी रत्नावली तप की तरह 16 उपवास तक लड़ी भरी, वो लड़ी भरी थी आपके हम सब के श्रद्धा केंद्र, इस नगरी के परम उपकारी महाघोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। उन्होंने भी ऐसे ही तपस्या की थी। एक उपवास, एक दिन पारना, 2 उपवास, एक दिन, 16 तक इतनी तपस्या करते थे, इतने कठोर तपस्वी थे। और अपने समय के सबसे उग्र और महातपस्वी उनको माना जाता था। और बड़े सरल जीव थे। जो बुजुर्ग हैं बहुतों ने दर्शन किए होंगे। और कभी किसी की निंदा चुगली नहीं सुनते थे। वो पाटे के ऊपर कहते मालाएं लटकी रहती थी। कोई आकर के कुछ बोलता, सीधा बोलते ले माला फिर ले, हाँ ये कोई कुरड़ी है, यहाँ गंदगी फेंकने आया है, हैं? कभी किसी की सुनते नहीं थे, निंदा चुगली वगैरह। इतना अपने आप को उन्होंने अपना जीवन पवित्र बना रखा था। तो ऐसे महापुरुष हमारे परम उपकारी हैं, जिन्होंने आज के समय में भी, यानी कुछ वर्ष पहले ही, इतनी कठोर तपस्या को अपने जीवन में, हालांकि उनके जीवन के बहुत सारे प्रसंग हैं, समय समय पर आप लोग सुनते रहते हैं या आगे भी सुनते रहेंगे। यहाँ पर जो तपस्या का विवरण चल रहा है, सुकाली आर्या ने कनकावली तप किया, महाकाली आर्या ने लघु सिंह निष्क्रीडित तप किया, कृष्ण आर्या ने महासिंह निष्क्रीडित तप किया, सुकृष्ण आर्य ने सप्तमी का 10-10वीं का पर्यंत भिक्षु प्रतिमाएं धारण की, महाकृष्ण आर्य ने लघु सर्वत्रोभद्र तप किया, वीर कृष्ण आर्य ने महासर्वत्रोभद्र तप किया, रामकृष्ण आर्य ने भद्रोत्त प्रतिमाएं धारण की, पितृसेन कृष्ण आर्य ने मुक्तावली तप किया। और
महासेन कृष्णा, जिनका लास्ट में जो अध्ययन है आयमिल वर्धमान तप की इन्होंने आराधना की। 9 जो साधिकाएं हैं उन्होंने उपवास की तपस्याएं की, और शुरू में जो पारने किए वर्णन आता है दूसरी तीसरी लड़ी में तो विज्ञों का भी, यानी चिकनाई का भी, हर तरह से एक तरह से आयमिल के हार से पारने किए। लेकिन जो लास्ट अध्ययन है, लास्ट साध्वी का जो अध्ययन है महासेन कृष्ण आर्या, उन्होंने वर्धमान तप की आराधना की। वर्धमान तप आयम्बिल से किया जाता है, यानी एक आयम्बिल किया पारना उपवास से। बड़े आश्चर्य की बात है। 2 आयम्बिल किया और पारने के दिन फिर उपवास, 3 आयम्बिल किया पारने के दिन फिर उपवास, 4 आयम्बिल किया पारने के दिन फिर उपवास, 5 आयम्बिल किया पारने के दिन फिर उपवास। इसी तरह से वो लड़ी 100 आयम्बिल तक। हम तो गिनती करने में भी क्या करते हैं, सोचते हैं टाइम हो जाएगा। हाँ, वाचनाचार्य जी ने बताया ना, भाई सबको ज़रूरत है आज टाइम की, है ना। और संघ की व्यवस्था है तो चलो वो भी ज़रूरी है। लेकिन इन्होंने कितनी कठोर तपस्याएं, 100 आयम्बिल किया लेकिन पारना किससे, पारने के दिन उपवास। इतनी कठोर तपस्याएं, तभी जा कर के गणधर सुधर्मा स्वामी भगवान ने महावीर स्वामी के साथ ये अंतगढ़ सूत्र के अंदर स्थान पाना कोई आसान काम है। जिनको हम श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से इतना स्मरण करते हैं, और बहुत से भाई बहनें तपस्या करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, अंतराय होता है। लेकिन लगता है अगर इन तपस्वी साधिकाओं का स्मरण करें, आराधना करें, तो अपनी तपस्या का अंतराय कुछ टूट सकता है। क्योंकि तपस्या करने की भावना तो सबकी रहती है, और इन दिनों में तो विशेष करके रहती है ना सबकी। तो ऐसे कठोर कठिन तपस्याएं इन साध्वियों ने की, और अंतिम समय सबने, और संयम का जो वर्णन आता है काली महारानी का 8 वर्ष, फिर एक वर्ष सब साध्वियों की संख्या इसमें बताई है, 9 वर्ष, 10 वर्ष, और लास्ट जो साधिका उनका 17 वर्ष तक संयम पर्याय रही, ऐसा वर्णन आता है। और भी विवेचन तो जितना ले सकते हैं लंबा चौड़ा है, लेकिन समय होने जा रहा है। आगे हमारे संतों का भी संक्षेप में उद्बोधन आप लोगों ने सुनना है, वाचनाचार्य श्री जी का भी मार्गदर्शन लेना है। और ये अंतगढ़ सूत्र हमारे गणधर भगवंत सुधर्मा स्वामी ने अपने महान शिष्य जम्बू स्वामी उनको प्रदान किया, और वही परंपरा से इन दिनों के अंदर उसका स्वाध्याय किया जाता है सरदेव गुरुदेव वाचनाचार्य श्री जी की आज्ञा से। पहले भी मैं बतलाया था, उनके समक्ष उनके चरणों में पहली बार, अलग से तो बहुत बार किया है। पर्यूषण मनाने के लिए गुरुदेव भेजते रहते थे, कहीं भी दिल्ली में कई जगह या कलकत्ता में या और भी कहीं थे, जिससे दूसरे संघों को भी लाभ मिले। लेकिन वाचनाचार्य श्री जी के चरणों में साथ में रहते हुए ये पहली बार उनके चरणों में, क्योंकि हमको तो उनका ही सुनने की हमेशा लालसा रहती है। उनकी जो वाणी का मिठास है, जो आकर्षण है, आधे वचन महापुरुषों के क्या होते हैं, आधे वचन होते हैं। जितनी बार सुनो पुनः पुनः सुनने की इच्छा होती है, और किसी किसी के वचन कहाँ सुनने की इच्छा होती है ना। तो ये आधे वचन महापुरुषों के होते हैं। तो आपके भी वचन ऐसे ही होते हैं जो श्रोता सुनने के लिए हमेशा लालायित रहता है। तो अंतगढ़ सूत्र की यहाँ पर वाचना एक तरह से परिपूर्ण होती है। कोई भी किसी तरह की, क्योंकि पढ़ने में व्याख्या में कुछ न कुछ कमी बेसी रही जाती है। अरिहंत भगवंतों की साक्षी से, गुरुदेव की साक्षी से, शास्त्रदेव से, गणधर भगवंतों से, श्रुतदेव से, सभी जिन शासन के आराध्य पुरुषों से क्षमा याचना करते हुए इस सूत्र को यहाँ पर परिपूर्ण कर रहे हैं। एक बार पुनः श्री आगमे तिव्य पणत्ते तंजा सुप्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे एवं श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगाते मेलाऊं जम्बाइदम बच्चा मेलियम नक्रम अचक्रम पैणम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुठु दिनम दुठु पुड़ीच्यम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ ए सज्जाएम 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 न सज्जाएम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आसाधना भक्ति हुई तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म शास्त्र की यहाँ पर वाचनी प्रारंभ होती है। और आप लोग सब पुण्यशाली हैं,
वैसे जो महापुरुषों की मान्यता है शास्त्र श्रवण करने का, वाचनाचार्य श्री जी प्रतिवर्ष बताते ही हैं, लेकिन हर सूत्र की अपनी एक परंपरा होती है। अंतगढ़ सूत्र सुना जाता है तो कहते हैं उसकी भर्ती के लिए 12 आइम्बिल। सब सूत्रों की अपने अपने आइम्बिल संख्या होती है। औपातिक सूत्र पढ़ना हो तो 10 आइम्बिल, 10वें कालिक सूत्र सुनना पढ़ना हो, औपातिक के 3 आइम्बिल, मिच्छामि दुक्कडम, 10वें कालिक के 10। इस तरह से सब सूत्रों की आइम्बिल संख्या निश्चित है परंपरा से। अंतगढ़ सूत्र की जो वर्णन आता है कि 12 आइम्बिल। अब हर कोई आइम्बिल नहीं कर सकता, तो जिसकी जैसी क्षमता हो वो वाचनाचार्य श्री जी के मुखारबिंद से बाद में पचखान ले लेंगे। और पर्युषण महापर्व, संवत्सरी महापर्व बड़े श्रद्धा भक्ति से बाल वृद्ध छोटे बड़े सभी उस धर्म आराधना में लगे हुए हैं। और संक्षेप में एक नौजवान शादी की तैयारी में था, लेकिन कंडीशन थी वो संस्कृत पढ़ा हुआ था। आजकल जैसे इंग्लिश का प्रचलन है, कुछ लोग संस्कृत भी पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ा हुआ था और कंडीशन थी जो लड़की संस्कृत पढ़ी होगी उसी से शादी करूंगा। अपने जैसा ही ढूंढ रहा था। और आखिर परिवार ने, रिश्तेदारों ने, अब संस्कृत पढ़ी हुई लड़की ढूंढना आज के ज़माने में पढ़ती होंगी, लेकिन ढूंढना, संयोग बैठना कोई आसान काम थोड़ी है। एक ने कहा भाई तेरी कंडीशन कैसी है? ठीक है, तूने पढ़ लिया, तेरे घर वालों ने पढ़ा लिया, लेकिन लड़की ऐसी मिले क्या गारंटी है? या तेरी ऐसी कंडीशन क्यों है? उसने कहा देखो भाई, मेरे को संस्कृत आती है, मेरी शादी अगर ऐसी लड़की से हुई, उस संस्कृत आती होगी, तो हमारा घर में विवाद तो होना ही है। कोई ऐसा पति पत्नी है झगड़ा नहीं होता हो? है ऐसा कोई? आप तो अच्छे हैं, झगड़ते नहीं होंगे, है ना? है ना? सब अच्छे श्रावक हैं, कहाँ झगड़ते होंगे? यहाँ तो सब शांति प्रसाद रहते हैं, सब शांति देवी रहती हैं। घर में देखो सब दुर्गा देवी हो जाती हैं, या आप भी रण प्रसाद हो जाते हैं। तो उसने कहा भाई तेरी क्या कंडीशन है? उसने कहा मैं इसलिए करना चाहता हूँ, हमारा जब भी विवाद होगा तो दोनों संस्कृत में लड़ेंगे। आस पड़ोसी सोचेंगे कि भाई कोई पूजा पाठ चल रहा है। आस पड़ोसियों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश में लड़ेंगे तो सब समझ जाएंगे, संस्कृत में तो लड़ेंगे तो सोचेंगे भाई इनके घर तो कोई पूजा पाठ चल रहा है, वही चलता रहता है हमेशा। इसलिए मेरी इच्छा है कि संस्कृत पढ़ी हुई ऐसी कोई मिले। लेकिन सारी इच्छाएं पूरी कहाँ होती हैं? किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, और किसी का दबदबा बोलता है। और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का सिर्फ कर्म बोलता है, जो हमने जीवन में किया है। लेकिन आज की अवस्था क्या है? कहते हैं कि नौजवान को यमराज उठा ले गया। अब यमराज कुछ अच्छे मूड में था, उसने कहा भाई नरक जाएगा स्वर्ग जाएगा? उसने कहा यमराज जी, जब आप इतनी कृपा कर रहे हो कि नरक जाएगा स्वर्ग जाएगा, मेरी इच्छा पूरी करनी है, वो आपके ऊपर है, चाहे नरक भेज देना स्वर्ग भेज देना, लेकिन मेरी एक बात पूरी कर दो। उन्होंने कहा क्या? कि आप मेरे को जल्दबाजी में ले आए, मेरा मोबाइल घर पे रह गया है, बस वो ला करके दे दो, फिर मेरे को जहाँ चाहे। आज संवत्सरी है, क्योंकि तरह तरह के पचखान, एक आसना, बेआसना, आइम्बिल, पुराने पचखान आप लोग करते ही हैं। अब नया पचखान साधुओं को कराना पड़ता है कि भाई आज के दिन मोबाइल यूज। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ पोसो वाले, सब बहनें भी, कि एक दिन, आज के दिन तो पर्युषण में अब प्रयोग करना चाहिए। कोई 8 दिन, कोई 1 दिन, 2 दिन, नहीं तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, कुछ न कुछ। क्योंकि आज इतने गुलाम हो गए हैं उसके, हो गए ना पूरी तरह से, कितने गुलाम हो गए हैं। कहीं भी बाथरूम में भी जाएंगे तो कहते हैं वही लेके बैठे रहते, कई जने तो पता ही नहीं चलता है। तो और ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है, उसकी जो रेंज निकलती है, आप लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। तो थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए, ये भी नियम पालने की कोशिश कीजिए कि हम इससे कुछ देर छुटकारा
शांति पालेंगे, छुटकारा पालेंगे। और शास्त्रों में तरह तरह के विवेचन आए। छोटी सी बात करके मैं समाप्त करूं। शराब बेचने वालों के महल बन जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आज आप देखते ही हैं, शराब बेचने वालों के महल बन जाते हैं, लेकिन शराब खरीदने वालों के मकान भी बिक जाते हैं। इंसान खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, वहाँ पर भी कुछ न कुछ कमी निकाल देती है। इंसान खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है ऐसे लोगों से जिन्हें उनकी कदर करनी नहीं आती। जो इंसान दिल के सच्चे और अच्छे होते हैं, उनकी किस्मत थोड़ी कमज़ोर होती है। जो इंसान दिल के सच्चे और अच्छे होते हैं, उनकी किस्मत थोड़ी कमज़ोर होती है। और बतलाया, अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था, यह सुनने के लिए आदमी को मरना पड़ता है। अच्छा आदमी था, यह सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। वैसे तो सब बुराइयां ही ढूंढते रहते हैं, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वही ढूंढते रहते हैं ना, बुराइयां ही ढूंढते रहते। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय को देखते हुए, क्योंकि आगे कार्यक्रम लंबा है, और बस एक दो सूचनाएं मैं आप लोगों को दे रहा हूं। पहले भी जो सूचनाएं दी थी, अमीनगर सराय हमारे तीन महापुरुषों की, गुरुदेव भगवंतों की, दादा गुरुदेव खूबचंद जी महाराज, संघ संरक्षक योगीराज परम उपकारी फूलचंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य गुरुदेव शांति स्वरूप जी महाराज, पीछे जो उनका जन्म स्थान लिया गया था, वहाँ पर कुछ ही दिनों के अंदर लेंटर पड़ने वाला है। ठीक है ना बब्बू भाई, पिलर वगैरह खड़े हो गए हैं, तैयारी चल रही है, और दिसंबर में वाचनाचार्य श्री जी के प्रवर्तक जी के सानिध्य में उसके उद्घाटन का प्लान है। वो समय अनुसार सूचना दे देंगे। और जहाँ पर परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज, उनका समाधि स्थल है मंदिर के साथ, नगर के बाहरी जैन नगर में, जहाँ पर बहुत से भाई बहन दर्शनों के लिए जाते हैं। पीछे श्रद्धेय गुरुदेव वाचनाचार्य श्री जी के सानिध्य में 22 फरवरी को पूज्य गुरुदेव श्रमण संघ के भीष्म पितामह श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, उनके इच्छा के अनुसार, क्योंकि कई बार उन्होंने मेरे को बोला था, संकेत किया था, और उन्हीं की इच्छा के अनुसार 22 फरवरी को वाचनाचार्य श्री जी के निर्देशन में वहाँ पर गुरुदेव का जो अस्थि कलश है स्थापित किया गया था। वो कार्य बीच में थोड़ा अधूरा रहा था, लेकिन अब कार्य वहाँ चल रहा है। अमन जी से भी बात हो गई थी, डेनिस से, बब्बू भाई देख रहे हैं वहाँ पर, और देवांश और भी जिनका सहयोग चल रहा है। वो ढांचा एक तरह से वहाँ पर नीचे ऊपर जो जाते हैं उन्होंने देखा होगा, खड़ा हो गया है, और उसके ऊपर पत्थर लगना बाकी है। और पर्यूषण के बाद, क्योंकि पर्यूषण चल रहे थे इसलिए बीच में काम वगैरह रोक दिया गया। पर्यूषण के बाद राजस्थान से जहाँ से भी पत्थर वगैरह आना है, और गुरुदेव की इच्छा के अनुसार वहाँ पर उनकी समाधि पूर्ण होने जा रही है। वो भी वाचनाचार्य श्री जी के सानिध्य में सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और शीघ्र ही वो पत्थर का काम भी वहाँ पर प्रारंभ होकर के पूर्ण होगा। सभी को इस चीज़ का ध्यान रहे। और अब पर्यूषण पर्व, इतने धर्म आराधना, श्रद्धा, भक्ति, और मेरे को बहुत से भाई बहन आते रहते हैं, बोलते रहते हैं। वाचनाचार्य श्री जी विराजमान हैं, हालांकि थोड़ा स्वास्थ्य उनका 1-2 दिन से नरम चल रहा है, और फिर भी पूरा टाइम आकर के वो विराजते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ जो चल रही हैं आपको पता ही है, और मूल रूप से देखना हो, मैंने जो समझा, सुना या बातचीत की, अमन भाई से भी की, बब्बू से भी की, औरों से भी की, या सब आगे बोलते भी हैं कई जने, समस्या जीवन में आती हैं। समस्याएं तो जीवन में बिना चाहे भी आ जाती हैं। कोई चाहता नहीं है, चाह करके बुलाता नहीं है। मैं कुछ भी बोलता हूँ ना, बीच में याद आ जाता है। सुनाऊँ एक और?
एक आदमी बड़ा परेशान था। दोस्त ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा अरे घर में आज बहुत पंगा हो गया, धुनाई होते होते बच कर के आया। उन्होंने कहा बात क्या हो गई? उन्होंने कहा मेरी घरवाली का जन्मदिन था और मैं बाजार से इतना बढ़िया केक तैयार करा के लेके गया। तो उन्हें इसमें पंगा क्या होना, इसमें तो खुश होना चाहिए। उन्हें कहा इतना महंगा केक, इतना सुंदर केक तैयार करा करके लेकर गया, लेकिन वो लिखने वाले ने, बेवकूफ़ ने, ऊपर गलती कर दी। मेरी घरवाली का नाम है तपस्या और उसने लिख दिया हैप्पी बर्थडे समस्या। अब गलती तो उसकी, भुगतनी किसको? भुगतनी किसको पड़ती है? हाँ तो चलो ये अलग बात है। तो समस्याएं जीवन में आ जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई समस्या भी नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता। तो समाधान व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। अब मेरा सुझाव है, क्योंकि देखो समाज में किसी का विवाद नहीं इस मामले में, सिर्फ सब जानते हैं। बब्बू भाई इसको थोड़ा बंद कर दो या तो 2-4 मिनट के लिए।